नमस्कार। काव्यांगन काव्य मंच को नमन करता हूं। जीवन की सारी विषमताओं को, अंतस के सारे अवरोधों को नष्ट करती है काव्य की तरंगिणी। निर्मल धारा के रूप में निरंतर बहती है आपके साथ, आपकी रचनाओं के साथ। यहीं इसी काव्यांगन के मंच पर प्रत्येक शनिवार रात्रि 9 बजे। उसी क्रम में आज भी मैं रमापत त्रिवेदी आप सभी काव्य के प्रणेताओं, आप सभी काव्य के पुरोधाओं का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जैसे काव्य के महासागर के बीच में मैं वह बच्चा हूं जो किनारे पर बैठकर बालू से घरौंदे बनाता है और बिगाड़ता है। कितनी देर में? मैं आपसे सीखना चाहता हूं और सीख रहा हूं निरंतर। कितनी देर में बोलो। अरे जी, सभी से अनुरोध है कि अपने माइक बंद कर लें। कि काव्य के हो रूप भव्य मात्र एक छंद हूं मैं। काव्य के हो रूप भव्य मात्र एक छंद हूं मैं। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, गजेंद्र जी, हरिहरन जी, कि काव्य के ही रूप भव्य मात्र एक छंद हूं मैं। ओ बागन के फूल बड़े मात्र मकरंद हूं मैं, मात्र मकरंद हूं मैं। कि गीता की ऋचाएं लिए, गीता की ऋचाएं लिए गजेंद्र पधारे आज। ओ काव्य के हैं योगी आप, काव्य का मैं दास हूँ, काव्य का मैं दास हूँ। कि कौन पड़ेगा पीर नयन का नीर। गीत तो कहते रहना है, गीत तो कहते रहना है। शुद्ध खोजने वाले भी तो शुद्ध नहीं होते और अर्थ सिद्ध कर लेते हैं पर बुद्ध नहीं होते। अंगारों में तत्व परीक्षा होती आई है, बिना तपाए निर्गुण भी तो मुग्ध नहीं होते। स्वर्ण को दहते रहना है, गीत को कहते रहना है। विनम्रता, मन की शुद्धता, भावों की स्वच्छता आपकी रचना में हमेशा प्रतिबिंब होती हो, यही जनमानस की अपेक्षाएं रहती हैं। और यही कविता का, आपकी रचनाओं का उद्देश्य भी होना चाहिए। काव्यांगन फेसबुक पर मात्र एक समूह नहीं है, अपितु इसका स्वरूप समन्वयात्मक। आप सभी माइक अपने बंद कर लें। काव्यांगन फेसबुक पर मात्र एक समूह का नाम ही नहीं, अपितु इसका स्वरूप समन्वयात्मक भावनाओं को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्र की भावनात्मक एकता को सुदृढ़ करना है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम की अभिव्यंजना को स्वकेंद्रित करके आपकी सारस्वत साधना स्वरूप रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी काव्यांगन सुचारू रूप से कर रहा है। कविता वादों और विवादों से परे है, हमको संवेदनात्मक धरातल पर एकता में बांधती है। आंसू कभी अपना रंग नहीं बदलते, वेदना का स्वरूप एक होता है। उसी प्रकार कविता वर्ग भेद नहीं करती। चलिए आज ऐसे ही काव्य प्रवाह को स्वत्व और अस्तित्व के साथ प्रस्तुत करते हैं। कि वंदन करता हूं मैं स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा का, जिनके प्रयासों से इस मंच की स्थापना 2018 में हुई। मेरे अग्रज थे। कि नमन काव्यांगन तुम्हें हो काव्य के आंगन बने, नमन काव्यांगन तुम्हें हो काव्य के आंगन बने।
उत्कृष्ट कविता पागीत का मंचन किया क्षण मात्र में, मंचन किया क्षण मात्र में। बहुत सुंदर। हम है नहीं आधार इसके, हम है नहीं आधार इसके, तुम स्वयं आधार हो इस काव्य क्रांति विशेष के। तुम ही तो रचनाकार हो, तुम ही तो रचनाकार हो। हैं राम कृष्ण विराजते आकर स्वयं इस मंच पर, करता हूँ वंदन आपका, वंदन मेरा स्वीकार हो, वंदन मेरा स्वीकार हो। आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूँ और सरस्वती वंदना के लिए मैं आदरणीय जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती प्रीति सक्ती जी हमारे साथ जुड़ी हैं और संगीत अध्यापिका हैं केंद्रीय विद्यालय में, द्वारका में, सेक्टर 12 में, दिल्ली में। एमए संगीत में विशारद हैं, एमए संगीत हैं और विशारद भी हैं। माफी चाहता हूं। आदरणीय श्रीमती प्रीति सक्ती जी। सुश्री सुश्री स्वागत है आपका। धन्यवाद, स्वागत है मैम। स्वागत है मैडम। सभी धन्यवाद मैम। सभी गुणीजनों को मेरा नमस्कार। मैं सरस्वती वंदना पेश करती हूँ। स्वागत है आपका। स्वागत है।
बालेश्वरी माता नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता नमो शारदा माता नमो शारदा माता। क्या बात है। बहुत 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 ही सुंदर मैम, बहुत सुंदर। प्रीति बहुत बहुत मधुर बहुत गाया। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मधुर। वाह, क्या थैंक यू सर। बहुत सुंदर। सरस्वती वंदना। सरस्वती का जब नाम आ जाता है तो सुंदरता अपने आप साथ आ जाती है। सुश्री प्रीति जी ने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना प्रस्तुत की और मैं धन्यवाद सर। मंच पर आने के लिए और सरस्वती वंदना को प्रस्तुत करने के लिए उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। आगे चलते हैं और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहता हूँ, गैर से नजरें मिलाई किस लिए, गैर से नजरें मिलाई किस लिए, और हमसे कज़्वदाई किस लिए। तू बहुत खुश है, चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। तू बहुत खुश है सुना था, आज फिर आंख तेरी डबडबाई किस लिए। हमारे साथ बहुत ही सुंदर गायक, कवि, गीतकार, गजलकार, जितना कम कहूं मैं कम है। हमारे साथ अल्मोड़ा उत्तराखंड से हैं और आजकल हल्द्वानी में रहते हैं। और श्री योगेश बहुगुणा जी, योगी, मैं आपका मंच पर स्वागत करता हूं कि आप आइए। स्वयं प्रतिबंध भी भूले, स्वयं प्रतिबंध भी भूले, सभी अनुबंध भी भूले, सहज सौगंध भी भूले, सहज अनुबंध भी भूले, मिले मधुमीत तुम कैसे कली की गंध भी भूले, कली की गंध भी भूले। आदरणीय बहुत योगेश जी, स्वागत करता हूं आपका मंच पर, और तालियां तो आपके लिए होनी चाहिए। स्वागत है आदरणीय। स्वागत है सर। बहुत बहुत आभार। माँ शारदे को नमन करता हूँ, पावन पटल को नमन करता हूँ, आदरणीय रमापति त्रिपाठी जी को नमन करता हूँ। स्वागत है। और आपने मुझे काव्यांगन में दोबारा आमंत्रित किया है, मेरा दूसरा काव्य पाठ है, और आपने मेरी ही गजल की 4 पंक्तियों से मुझे आमंत्रित किया। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरी पंक्तियां आपके मुखारबिंद से मुझे सुनने को मिली। बहुत बहुत आभार। स्वागत स्वागत। ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए 4 पंक्तियां अपनी भूमिका में कहना चाहता हूँ। दिलाकर प्रेम की दौलत मुझे सर्राफ कर देना, दिलाकर प्रेम की दौलत मुझे सर्राफ कर देना, लगे कुछ खामियां मुझ में उन्हें तुम साफ कर देना, लगे कुछ खामियां मुझ में उन्हें तुम साफ कर देना। बहुत सुंदर। मुझे अनुभव नहीं रिश्ते निभाने का जरा सा भी, मुझे अनुभव नहीं रिश्ते निभाने का जरा सा भी, अगर कुछ गलतियां कर दूं मुझे तुम माफ कर देना, अगर कुछ गलतियां कर दूं मुझे तुम माफ कर देना। बहुत बहुत आभार। और जैसा कि प्रेम पर ज्यादा लिखने की कोशिश ही करता हूँ, अभी बहुत ज्यादा लिख नहीं पाता हूँ। बस जैसे सर ने बोला कि सीख रहा हूँ, तो मैं इस
पाठशाला का सबसे नर्सरी दर्जे का विद्यार्थी हूँ और स्वागत है। मोहब्बत में एक मुक्तक रखता हूँ। स्वागत है आप। मोहब्बत खास है अपनी, मोहब्बत खास है अपनी, इसे तुम आम मत करना। वाह। मोहब्बत खास है अपनी, इसे तुम आम मत करना। भले कीमत मिले ऊंची मुझे, भले कीमत मिले ऊंची, मुझे नीलाम मत करना। भले कीमत मिले ऊंची, मुझे नीलाम मत करना। बिछड़ने का इरादा हो अगर चुपचाप कह देना, बिछड़ने का इरादा हो अगर चुपचाप कह देना। मगर मेरी मोहब्बत को कभी बदनाम मत कर, बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत मेरी सुंदर, बहुत खूब। मोहब्बत को कभी बदनाम मत करना। बहुत बहुत आभार। एक बहुत सुंदर। मुक्तक, एक मतलबी लोगों के लिए एक मुक्तक रखता हूँ कि दुनिया ही मतलबी है, तो बहुत से लोग मतलबी मिल जाते हैं। तो एक मुक्तक उन्हीं के लिए रखता हूँ कि जहां तक लाभ लेना था वहीं तक जानते थे तुम, जहां तक लाभ लेना था वहीं तक जानते थे तुम। भरोसे से बनी छलनी में मतलब छानते थे तुम, भरोसे से बनी छलनी में मतलब छानते थे तुम। प्रयोजन पूर्ण होते ही अकेला छोड़ने वालों, प्रयोजन पूर्ण होते ही अकेला छोड़ने वालों। अरे जाओ हमें क्या खाक अपना मानते थे तुम, अरे जाओ हमें क्या खाक अपना मानते थे तुम। और नैनीताल से आता हूँ, हल्द्वानी में रहता हूँ तो नैनीताल के आसपास ही रहता हूँ, तो एक मुक्तक नैनीताल से संबंधित रखता हूँ कि गुलाबों के सरीखे में तुम्हारे गाल लिख दूं क्या, गुलाबों के सरीखे में तुम्हारे गाल लिख दूं क्या। कि सावन की घटाओं से तुम्हारे बाल लिख दूं क्या, कि सावन की घटाओं से तुम्हारे बाल लिख दूं क्या। हिमालय की तरह सुंदर तुम्हारा तन बदन चमके, हिमालय की तरह सुंदर तुम्हारा तन बदन चमके। तुम्हारी झील सी आंखों को नैनीताल लिख दूं क्या, तुम्हारी झील सी आंखों को नैनीताल लिख दूं क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। आप सभी का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे और मैं निवेदन करता हूं सर से कि अब आगे बढ़ाइए, अगले चरण में दोबारा फिर मैं कोशिश करूंगा जी। जरूर जरूर। बहुत सुंदर। बहुत ही प्रस्तुति थी आपकी, बहुत अच्छा सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय योगेश जी ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और प्रेम पर लिखते हैं ये, और बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छा लिखा कि प्रेम जो मैंने किया है, प्रेम जो मैंने किया है, वह निभाना है मुझे। प्रेम जो मैंने किया है वो निभाना है मुझे। और दीप की ही ज्योति बनकर तन जलाना है मुझे, तन जलाना है मुझे। बहुत सुंदर। क्यों अपेक्षा भी करूं मैं, क्यों अपेक्षा भी करूं मैं, संग में तुम भी जलो। क्यों अपेक्षा भी करूं मैं,
संग में तुम भी जलो और गीत गा कर आज तुमको फिर रिझाना है मुझे, फिर रिझाना है मुझे। बहुत सुंदर। तो योगेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत को आज बुलाने जा रहा हूं जो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय गजेंद्र हरिहारनो दीप उपनाम है और डोगर गांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं हमारे साथ। यदि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मुझे क्षमा चाहिए। साहित्य साधक हैं, रंगकर्मी, पुस्तकों इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, मंच संचालक, जहां आप नजर घुमाएं वहीं मंच संचालक। और मुझे थोड़ी सी घबराहट आज इसीलिए हो रही है कि इनके सामने मैं मंच संचालन का कार्य कर रहा हूं। शिक्षक हैं, समाज सेवी हैं, शिक्षा इनकी MA हिंदी इतिहास में किया है, संप्रति शासकीय सेवा में हैं, शिक्षक हैं। लेखन विधा पद्य एवं गद्य दोनों ही लिखते हैं। सर्जना के प्रधान संपादक हैं, मानस मंजूषा में सह संपादक का कार्यभार देखते हैं। पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान संरक्षक हैं शिवनाथ साहित्य धारा डोंगर गांव में। संयोजक, संस्थापक एवं संचालक हैं आराधना अंतरराष्ट्रीय साहित्य समूह डोगर गांव में। शारदीय काव्य संगम सतना मध्य प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं और बहुत पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ तहसील इकाई डोगर गांव में। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, साझा संकलनों तथा ब्लॉग में रचनाओं का प्रकाशन है। आकाशवाणी रायपुर में काव्य पाठ एवं रचनाओं का प्रसारण निरंतर इनका चलता रहता है। कवि सम्मेलनों, लोक कला मंचों के साथ साथ सभी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं साहित्यिक शासकीय आयोजनों में मंच संचालन करते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। छत्तीसगढ़ फिल्म में मेहतारी मैया के गांव में चरित्र अभिनेता की भूमिका निभा चुके हैं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर से सम्मानित हैं। भारतीय दलित साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले नेशनल फेलोशिप अवार्ड इनको मिल चुका है। और इनकी पुस्तकें हाशिए का आदमी, आस्था के आयाम, दोहे दीप के काव्य संग्रह प्रकाशन में है, अभी आने वाला है। तो आदरणीय को मैं बुलाना चाहता हूं कि भाव है अनंत और भक्ति भी अनंत है, भाव है अनंत और भक्ति भी अनंत है, राग है अनंत कहीं द्वेष भी अनंत है, हरि से अनंत है हरि नाम की अनंतता, और आदि है आदि और अंत नहीं, व्योम भी अनंत है, व्योम भी अनंत है। तो ऐसी अनंतता के साथ मैं आदरणीय गजेंद्र जी को बुलाना चाहता हूँ। आदरणीय गजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है आपका आदरणीय। हार्दिक स्वागत सर। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। स्वागत है। स्वागत है। गुरुदेव जी को नमन करता हूँ और पावन दिव्य पटल काव्यांगण इस पावन भूमि को, इस भाव भूमि को नमन करता हूँ। श्रद्धेय रमापति जी को नमन करते हुए स्वागत, और सभी उपस्थित साहित्य साधकों को मेरा सादर प्रणाम। मुझ अबोध बालक को आपने इतना मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप जुड़ना चाहता हूँ। भगवान श्री महागणेश जी की वंदना करना चाहता हूँ सबसे पहले मत गयंद सवैया के माध्यम से। स्वागत है। हे गणनायक हे गज आनन अष्ट विनायक नाथ हमारे, हे दुख भंजन शंकर नंदन द्वार खड़े हम भक्त तिहारे, हे सुखदायक है शुभ कारक, हे सुखदायक है शुभ कारक, दास सदा तव नाम उचारे, आकर संकट दूर करो प्रभु
दीप खड़ा कर जोड़ पुकारे, बहुत दीप सुंदर। खड़ा कर जोड़ पुकारे। गजेंद्र हरियाणा दीप की ओर से आप सबको सादर प्रणाम। और 4 स्वागत। पंक्तियां मैं देना चाहता हूं, क्योंकि कल से माँ दुर्गा की विशेष आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रि पर्व उपस्थित होने वाला है। मैं 4 पंक्तियां माँ के श्री चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ और एक घनाक्षरी के माध्यम से मैं माँ को अपनी वंदना, अपनी अभ्यर्थना समर्पित करना चाहता हूँ कि माता मेरे सुर वाली है, ऊंचे पहाड़ों वाली, चरणों में तेरे हम सिर को झुकाते हैं। माँ दुर्गति दूर करो हे दुर्गा भवानी माता, दर पर तेरे हम दुखड़ा सुनाते हैं। माँ दुष्टों का नाश करो, माँ भक्तों की लाज रखो, शुभ शुभ भाव लिए तुझको मनाते हैं। हम सब एक रहे सदा नेक राह चले, आस्था भाव ही धर्मा ज्योत जलाते हैं। आस्था भाव ही धर्मा ज्योत जलाते हैं। माँ को नमन करते हुए मैं 4 पंक्तियों से आपको और जोड़ना चाहता हूँ। और देखिए, अभी आदरणीय योगेश जी ने बड़े बहुत मीठे मीठे मुक्तक उन्होंने पढ़े हैं। चलिए, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपने इस पावन भूमि को नमन करना चाहता हूँ, हमारे भारत भूमि को नमन करना चाहता हूँ। बड़ी पावन कहानी है हमारे देश की यारों। विधाता छंद पर आधारित मेरे मुक्तक आप तक पहुंचाता हूँ। स्वागत। कि बड़ी पावन कहानी है हमारे देश की यारों, शहीदों की निशानी है हमारा देश ऐ यारों। बड़ी पावन सभी नदियां यहाँ की धूल चंदन है, बड़ी पावन सभी नदियां यहाँ की धूल चंदन है। बहे नित प्रेम की गंगा हमारे देश में यारो, बहे नित प्रेम की गंगा हमारे देश में यारो। और अभी मोहब्बत की बात कर रहे थे योगेश जी, कहना चाहता हूं कि हमारे प्यार की सुनिए फकत इतनी कहानी है, हमारे प्यार की सुनिए फकत इतनी कहानी है। दिया है ईश ने जो पल उसे मिलकर बितानी है। चले आओ सुनो मितवा खड़ी हूँ राह को तकते, चले आओ सुनो मितवा खड़ी हूँ राह को तकते। हृदय में जो छिपी बातें वही तुमको सुनानी है, हृदय में जो छिपी बातें वही तुमको सुनानी है। और मैं कहना चाहता हूँ सभी से कि कहानी खुद लिखो अपनी, जमाना गुनगुनाएगा। जवानी खुद गढ़ो अपनी, जमाना मुस्कुराएगा। बहे जाओ मजे से तुम स्वयं अपनी रवानी में, बहे जाओ मजे से तुम स्वयं अपनी रवानी में। गगन में भाग्य का सुन लो सितारा जगमगाएगा, गगन में भाग्य का सुन लो सितारा जगमगाएगा। और आपके बीच में गजल के कुछ शेर रखूं, उसके पहले एक 4 मिसरे से आपको जोड़ना चाहता हूँ, फिर गजल के कुछ शेर आपके भी रखना चाहता हूँ। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मेरी रचना धर्मिता को संबल प्रदान करेगा। इस निवेदन के साथ आपका ध्यान चाहता हूँ, प्यार चाहता हूँ। स्वागत है आपका। कि तू मेरा साथ निभाए तो गजल लिखूंगा, तू मुझे राह दिखाए तो गजल लिखूंगा। मेरी चाहत मेरी उल्फत मेरी हसरत है तू, मेरी चाहत मेरी उल्फत मेरी हसरत है तू। मेरी सांसों में समाए तो गजल लिखूंगा, मेरी सांसों में समाए तो गजल लिखूंगा। और जोड़ना चाहता हूँ गजल से कि मैं तो सारी दुनिया को एक हंसी शक्ल दूंगा,
मैं तो सारी दुनिया को वाह, एक बहुत हंसी सुंदर। शक्ल दूंगा, गीत छंद दोहे और प्यारी सी गजल दूंगा, क्या बात, गीत छंद दोहे और प्यारी सी गजल दूंगा। और शेर अर्ज करता हूं, सुनिएगा कि बहारों के मौसम में गूंजे गीत पाकीज़ा, बहारों के मौसम में गूंजे गीत पाकीज़ा, मोहब्बत की दुनिया को लहलहाती फसल दूंगा, वाह, मोहब्बत बहुत सुंदर। की दुनिया को लहलहाती फसल दूंगा। ये शेर बतौर खास पेश करता हूं कि वाह। मैं दरख्त हूं, मुझको तुम सब मिलके पानी दो, मैं दरख्त हूं, मुझको तुम सब मिलके पानी दो, हर मौसम में तुम सबको ढेरों ढेर फल दूंगा, हर मौसम में तुम सबको ढेरों ढेर फल दूंगा। और ये शेर बतौर खास सुनिएगा कि मुखौटा लगाने से हासिल कुछ नहीं होगा, मुखौटा लगाने से हासिल कुछ नहीं होगा, तुम सब भी असल रखो, मैं भी तो असल दूंगा, वाह, तुम बहुत सब सुंदर। भी असल रखो, मैं भी तो असल दूंगा। और मक्ते का शेर अर्ज करता हूं, सुनिएगा कि रंग कुछ तबस्सुम का सब पे डाल देना दीप, कि रंग कुछ तबस्सुम का सब पे डाल देना दीप, मैं भी सबके गालों पे कुछ गुलाल मल दूंगा, मैं भी सबके गालों पे कुछ गुलाल मल दूंगा, गीत छंद दोहे और प्यारी सी गजल दूंगा, मोहब्बत की दुनिया को वाह, बहुत सुंदर। लहलहाती फसल दूंगा, हर मौसम में तुम सबको ढेरों ढेर फल दूंगा। और चार पंक्तियों के माध्यम से अपने काव्य पाठ को विराम देना चाहता हूं कि ओ दिनकर के वंशज वालों, चलो क्रोध को लिख डालो, ओ दिनकर के वंशज वालों, चलो क्रोध को लिख डालो, अपने मन में उठने वाले शोर सभी तुम लिख डालो, और कोरे कागज को भर डालो तुम आंसू भरी स्याही में, कोरे कागज को भर डालो तुम आंसू भरी स्याही में, हर आंसू की क्या है कीमत, मोल सही तुम लिख डालो, हर आंसू की क्या है कीमत, मोल सही तुम लिख डालो, मोल सही तुम लिख डालो। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह, बहुत सुंदर। सभी भाव विभोर हो गए। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत सुंदर बहुत प्रस्तुति। सुंदर। कि कभी कभी यूं भी आ मेरी आंखों में, शायद कभी कभी यूं आ मेरी आंखों में कि मेरी नजर को खबर न हो, कभी यूं आ मेरी नजरों में कि मेरी नजर को खबर न हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर न हो, कि उसके बाद सहर न हो। वो बड़ा रहीम व करीम है, मुझे ये सिफत भी अता करे, तुझे भूलने की दुआ करूं तो मेरी दुआ में असर न हो, तो मेरी दुआ में असर न हो। तो आपने बहुत सुंदर गजल के साथ
हमारे मंच पर आप पहली बार आए हैं और हम आगे भी आशा करते हैं कि आप हमें अपना सानिध्य देते रहेंगे। जी बहुत आभार, बहुत आगे आभार। के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। प्रसिद्ध हस्ती हैं आप एक काव्य साहित्य जगत में, और हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और मैं बुलाना चाहता हूं आदरणीय विवेक जी को। हमारे साथ जुड़े हुए हैं काव्यांगन में और दिल्ली से हैं आदरणीय विवेक जी। महानगर टेलीफोन निगम में दूरभाष में सेवारत हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। गजल, गीत, छंद, मुक्तक सभी कुछ लिखते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि वो आए। आदरणीय विवेक गोयल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है सर। स्वागत है विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। स्वागत स्वागत है विवेक जी का। धन्यवाद मैम। आज की मेरी रचना नारी के ऊपर है। नारी अपनी जीवन यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर इस पितृ सत्तात्मक समाज में अनुमोदन ही लेती रहती है पूरी जीवन। उसी पर मैंने एक प्रयास किया है, आशा है आपको पसंद आएगा। कि जब वो तुमसे पूछती है पापा क्या मैं दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा सकती हूँ, एक रात देर से घर आ सकती हूँ, तब क्या तुम अपना बचपन याद कर सकते हो, दे सकते हो 2 पंख बहुत उस चिड़िया को। जब वो तुमसे कहती है काश मैं 2 शेड्स गोरी होती, क्या तुम उसे बता सकते हो कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी हो, कि उसकी तांबई रंगत भारी है विश्व सुंदरियों पर। बहुत सुंदर सर। जब वो तुमसे पूछती है आज खाना कैसा बना है, क्या तुम कर सकते हो सार्थक उसके पसीने से भीगे चेहरे की संतुष्टि को, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दैनिक जद्दोजहद को। क्या बनाऊं से कैसा बना है कि अनथक सफर को। जब वो तुमसे पूछती है कैसी लग रही हूं मैं, तब वो तुमसे सत्य नहीं पूछना चाहती, वो पाना चाहती है रत्ती भर स्नेह। तुम दे सकते हो ना मुट्ठी भर आकाश, प्रेम के 2 शब्द जो तुम दिया करते थे संबंधों के प्रारंभिक छोर पर। जब वो तुमसे पूछती है क्या मैं मोटी हो गई हूं, तपाक से जवाब देने से पहले रुको, थोड़ा सर झुकाकर अपने अनवरत बढ़ते हुए उधर की ओर भी देख लो जरा। बहुत सुंदर। और कभी जब वो नितांत मौन होकर निहारती है तुम्हें, क्या तुम समझ सकते हो उसका मूक समर्पण, उसकी निष्ठा तुम्हारे लिए, वो प्रेम जो तुम्हें अपना अस्तित्व सौंप चुका है। काश तुम समझ पाते, काश तुम समझ पाते। धन्यवाद आपका मुझे सुनने बहुत के लिए। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। बहुत सुंदर। सारगर्भित भावपूर्ण। भावपूर्ण अभिव्यक्ति आपने दी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, और धन्यवाद। काव्यांगन मंच गौरवान्वित है ऐसे लोगों के साथ काम करके, और बहुत ही भाव पूर्ण आपने अभिव्यक्ति दी, और आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अब ऐसी विभूति को आपके सामने लाने जा रहा हूं
जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं छत्तीसगढ़ से ही, आदरणीय गीता शर्मा जी। मैं इनके बारे में क्या बताऊं और क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आदरणीय गीता जी मेरा आवाज सुन रही हो तो बीए रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ से इन्होंने किया, एमफिल पीएचडी ज्योतिष में कलकत्ता से किया है, संगीत विशारद शास्त्रीय संगीत में इलाहाबाद से किया है इन्होंने, और बहुत सी पुस्तकें, बहुत से संपादक मंडल में राष्ट्रीय सूर्य पंचांग सृजन के शिखर तक परामर्शदाता रही हैं। आदित्य वाहिनी पंचांग में, सनाट्य संगम पत्रिका में पुस्तकें व प्रकाशन बहुत सारे हैं। साझा संग्रह, काव्य संग्रह, छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ महिला साहित्यकार ग्रंथ में रचनाएं संग्रहित हैं आपकी। काव्य धरोहर साझा संकलन है, सृजन से शिखर तक साझा काव्य संग्रह है, और बहुत सारे मेरे पास जो लिस्ट है। आदरणीय मैम पूरी पढ़ूं, आपसे ही अनुमति चाहता हूं। और सरस्वती सम्मान, विद्या रत्न गोल्ड मेडल गृह मंत्री द्वारा थाईलैंड से में मिला इनको। हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन कलकत्ता से मिला। नक्षत्र तारा उपाधि प्रधानमंत्री आदरणीय कोइराला जी द्वारा नेपाल में मिला। भारत ज्योतिष गौरव सम्मान, ज्योतिष शास्त्र रत्नाकर सम्मान, ज्योतिष पाराशर सम्मान बनारस से, न जाने कितने सम्मान आपको मिले हैं। और वुमेन ऑफ द ईयर 2002 एशिया महामहिम राज्यपाल छग द्वारा स्वर्ण मुकुट सार्वजनिक मंच से सम्मानित हुई हैं। वुमेन ऑफ द ईयर 2004 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मुकुट से महामहिम राज्यपाल पश्चिम बंगाल द्वारा। आपके लिए मैं क्या बताऊं और क्या निशब्द हूं। संप्रति बहुत सारी सदस्य हैं, बहुत जगह सदस्य हैं, और नमन कर सकता हूं मैं आपके लिए। आदरणीय स्वागत है, धन्य है शर्मा जी। काव्यांगन मंच। स्वागत है मैम। स्वागत है आदरणीय। सबका आभार, धन्यवाद। गुरुं गणेशं महादेवं नमस्कृते सरस्वतीं यन्मण्डलं वेदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। मंचस्थ परमादरणीय रमापति जी दिल्ली से, काव्यांगन के संस्थापक आदरणीय हरि हार्नो जी हमारे छत्तीसगढ़ से, विवेक जी और उत्तराखंड से जिनका परिचय मुझे मिला है, योगेश जी, और जो हमारे सामने है आभा जी, और भी जो विद्वत जन है समक्ष मेरे मंच पे, उन सबको मैं नमन करती हूँ। आप सबकी शुभकामना ही हमारे भारत देश के जो है मुझे बहुत प्यार करते हैं, स्नेह रखते हैं, सब दीदी बोलते हैं कलकत्ता वाले जो है। और मैं सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं गई हूँ, गुजरात, बाकी पूरा भारतवर्ष में घूमी हूँ। दिल्ली आपके 5-6 बार आई हूँ। खैर ये सब छोड़ के अब जो शुरुआत हो रही है कल नवरात्र पर्व की, मेरा मंदिर है जिसकी मैं संस्थापिका हूँ, संचालन करती हूँ। तो सबसे पहले उन माँ को नमन तो माँ का बनता है, अपन को करना चाहिए। और कल शुरू होने जा रहा है नवरात्र। आज बहुत व्यस्त थी, किंतु इनका आग्रह, हमने कहा हम अवश्य आएंगे और बराबर 1 घंटे बैठेंगे। आभा जी ने फोन किया, हमने कहा ठीक है। सो आगे चलते हैं। सबसे पहले माँ दुर्गा को नमन कर लें।
आज दोहा पे है, आदि शक्ति जगदम्बिके खोलो अपने द्वार। आदि शक्ति जगदम्बिके खोलो अपने द्वार, आस लगाए हम खड़े, आस लगाए हम खड़े, कर दो बेड़ा पार। स्नान कराने आए हम, गंगा जल है साथ, टीका चंदन अक्षत रोली हल्दी मात। कराल काली काली के, कराल काली काली के दैत्यन संहार कर। नाम जपत हारि के, हम हार गए आपका नाम जपते, नाम जपत हारि के दीनन दीनहीन जान कर। मातु नयन अब खोलिए, मातु नयन अब खोलिए, भक्तों को अपना जान। मातु नयन अब खोलिए तो जान, 9 दिन की है 9 दुर्गा, दुर्गों का संहार कर। धन्यवाद। इसके अब हम माँ की कितनी महिमा है उस पे जो मैंने कभी लिखा था उसे हम ले रहे हैं। माँ की महिमा क्या है। अब सरस्वती वंदना हो गई और बहुत से मुक्तक हो गए। मैं गला मेरा ठीक नहीं है, ऑपरेशन हुआ है, कोशिश करती हूँ राग में नहीं लूंगी, ऐसे ही ले लेती हूँ इसको। चाहे समुद्र मसीह बन जाए, चाहे समुद्र मसीह बन जाए, सूरज लेखनी रूप धरे। चाहे समुद्र मसीह बन जाए, सूरज लेखनी रूप धरे, लुप्त हो स्याही धरा से, लुप्त हो स्याही धरा से, थक जाती है लेखनी। माँ शब्द लिखने जब बैठे थम जाती है लेखनी। अखिल ब्रह्मांड समाया तुझमें, अखिल ब्रह्मांड समाया तुझमें, हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश। शुरू कहाँ से कहाँ खत्म हो, शुरू कहाँ से कहाँ खत्म हो, माँ की महिमा लिखे अनेक। लेखनी लिखे माँ पर कैसे, लेखनी लिखे माँ पर कैसे, संपूर्ण तीर्थ माँ में बसते हैं। माँ की उपमा गौ माँ केवल, माँ की उपमा गौ माँ केवल, माँ की छाया केवल माँ है, माँ की छाया केवल माँ है, अनुपम है माँ। माँ का रूप अनूप धरा पर, माँ का रूप अनूप धरा पर, संस्कार माँ से पल्वित हैं। त्रिदेवों की मातु बनी माँ, त्रिदेवों की मातु बनी माँ, धैर्य धरा जग जाहिर है। आंचल तेरा विशाल इतना, आंचल तेरा विशाल इतना, संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। देव दानव नर नारायण ने सब पर ममत्व लुटाया है। देव दानव नर नारायण पर सब पर ममत्व लुटाया है। सूरज चांद समाहित तुझमें, सूरज चांद समाहित तुझमें, गंगा की पावन धारा है। चरण आपके शीस हमारा, चरण आपके शीस हमारा, संसार शरण में सारा है। ये संपूर्ण हुई। अब आजकल के हिसाब से जो पहले जो गजल लिखते थे, शुद्ध हिंदी में मैंने बहुत पहले लिखा करती थी, पेपर में प्रकाशित भी हुआ है, कुछ पुराना ले लेती हूँ। हिंदी की गजल, हिंदी में गजल कभी लिखी थी तो उसे ही ले रहे हैं। स्वागत है जी। आजकल उसको शायद सजल बोलते हैं, जो भी हो जी। शुद्ध हिंदी है, इसमें उर्दू शब्द एक भी नहीं मिलेंगे आपको। आत्मसात न कर सका, आत्मसात न कर सका, सत्य वृत्तियां ओढ़ गया। आत्मसात न कर सका, सत्य वृत्तियां ओढ़ गया। आडंबर में डूब रहा, कई चेहरे लगाए आदमी। आडंबर में डूब रहा, कई चेहरे लगाए आदमी। सज्जनता की चादर खिसक गई, बालू का ढेर बिखर गई। सज्जनता की चादर खिसक गई, बालू का ढेर बिखर गई। पहन मुखौटा सदाचार का, छुप रहा क्यों आदमी। पहन मुखौटा सदाचार का, छुप रहा क्यों आदमी। संकल्प टूटते बारंबार, संकल्प टूटते बारंबार, मिल न पाए कोई विकल्प। संकल्प टूटते बारंबार, मिल न पाए कोई विकल्प। विकल्प ढूंढता गली गली, भटक रहा क्यों आदमी। ये कविता का शीर्षक ही है, भटक रहा क्यों आदमी। आदमी में महिलाएं भी हैं, अनेक आत्मा, पुरुष भी है। ऐसा मैंने पुरुष को लेकर इशारा नहीं किया है। तो भटक रहा क्यों आदमी। बरसते बोझिल बादल,
बरसते बोझिल बादल नपथल का रूप संवारते, बरसते बोझिल बादल नपथल का रूप संवारते, बरसा फिर भी बोझिल है, बरसा फिर भी बोझिल है, रूप बिगाड़े आदमी। क्या बात। अभ्यस्त ढर्रे से जकड़ा है, अभ्यस्त ढर्रे से जकड़ा है, व्यर्थ लतों से लिपटा है, आदतों का दास बना, आदतों का दास बना, अब कैसे जिएगा आदमी। बहुत सुंदर। अवरोधों को तोड़ फोड़ कर, अवरोधों को तोड़ फोड़ कर या बाधाओं को तोड़ फोड़ कर पार करके लक्ष्य समुंदर पहुंचे नदियां। नदी तो पहुंच ही जाती है, अपने लक्ष्य को पा ही लेती है, अंत में समुद्र से मिल जाती है। अवरोधों को तोड़ फोड़ लक्ष्य समुंदर पहुंचे नदियां, हर सीढ़ी चढ़ता गिरता है, हर सीढ़ी चढ़ता गिरता है, निर्बल क्यों है आदमी। जूझे असंख्य अवरोधों से, जूझे असंख्य अवरोधों से लक्ष्य भेद हो जाता है, झंझावातों को पार करे वंदनीय होता है आदमी, तब वंदनीय होता है आदमी। धन्यवाद। मेरा समय हुआ कि एक और ले लूं। हाँ जरूर जरूर, स्वागत है आपका। आपको तो सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी ये प्रकाशित ही रचना है जो आपको सुनाई है। एक प्रकाशित और ले लेती हूँ। अस्तित्व की चर्चा की थी अभी किसी ने अपने उसमें, तो अस्तित्व मैंने लिखा था। गायन नहीं कर सकती, गाई हुई है ये, बहुत अच्छी तरह से लोगों ने गाया है। मेरी रचनाओं को मंदिर में भी स्त्रोत कई लिखे हैं जो मंदिरों में गाए जाते हैं आरती के बाद, तो वो फिर कभी सुन हो जाएगा, अभी इसे ही ले लेती हैं। स्वागत है। मानवता को खोज रही थी भीड़ भाड़ वीराने में, मानवता को खोज रही थी भीड़ भाड़ वीराने में, झोली मेरी खाली रह गई लौट पड़ी मन आंगन में, झोली मेरी खाली रह गई लौट पड़ी मन आंगन में, सह अस्तित्व को धूमिल देखा, चहुं ओर अराजकता देखी, झूठ का दामन थामे देखा, स्वार्थ पल पल बढ़ते देखा, स्वार्थ को पल पल बढ़ते देखा, अस्तित्व सत्य आलोप हुआ है, अस्तित्व सत्य आलोप हुआ है, मानव में कुछ साधु संतों में, यहाँ मैंने मौलवी शब्द भी लिया था पर काट दिया है, बातें उठ जाती हैं करके, मानव में कुछ साधु संतों में, मानवता को खोज रही थी भीड़ भाड़ वीराने में। बहुत सुंदर। नेता अभिनेता बन बैठे, नेता अभिनेता बन बैठे, अभिनेता नेता रूप धरे, नेता अभिनेता बन बैठे, नेता अभिनेता बन बैठे, अभिनेता नेता रूप धरे, बहुत सुंदर। असत्य सत्य को ओढ़े बैठा, असत्य सत्य को ओढ़े बैठा, जनता की भी मति फिरे, घबरा रही है जनता, जनता की भी मति फिरे, सत्य भेंट चढ़ गया स्वार्थ के, मंत्री विधायक सांसद में, मानवता को खोज रही थी भीड़ भाड़ वीराने में, झोली मेरी खाली रह गई लौट पड़ी मन आंगन में, आस्था नेह प्यार समर्पण, मैं अब गा के नहीं ऐसे ही बोल रही हूँ, आस्था नेह प्यार समर्पण, प्रदर्शन भेंट चढ़ते देखा, यथार्थ रचना है ये, आस्था नेह प्यार समर्पण, प्रदर्शन भेंट चढ़ते देखा, दिव्य प्रेम सौंदर्य समन्वय, सस्ते भाव बिकते देखा, दिव्य प्रेम, जो दिव्य प्रेम है, सौंदर्य समन्वय, सस्ते भाव बिकते देखा, आस्था का अस्तित्व डूब गया, आस्था का अस्तित्व डूब गया, रंग बिरंगे जीवन धन में, मानवता को खोज रही थी भीड़ भाड़ वीराने में, अभी है अंतिम पद में, अभी बाद में आएंगे, चुनौती दे दी इष्ट सत्ता को, चुनौती दे दी इष्ट सत्ता को, मानव में अहंकार बढ़ा, छल प्रपंच पाखंड युक्त हो, कद झूठा यूं बढ़ा लिया, कद झूठा यूं बढ़ा लिया, गिर पड़ा औंधे मुख में, गिर पड़ा औंधे मुख में, अपनी ही खोदी खाई में, मानवता को खोज रही थी भीड़ भाड़ वीराने में। अब आखिरी पद है, स्वागत। इष्ट सर्वात्मा ब्रह्म ज्ञान दे, हमारे इष्ट ने बहुत कुछ दिया हमें, इष्ट सर्वात्मा ब्रह्म ज्ञान दे, जड़ता बंधन से मुक्त किया, जीव जगत जड़ चेतन कर मानव अस्तित्व को जगा दिया। कई ऐसे हमारे ग्रंथ और शास्त्र हैं, कई लोग हमें सच्चा संदेश देते हैं, उसके बावजूद काम क्रोध अहंकार में डूबा,
राग द्वेष पल रहा अंतस में, राग द्वेष पल रहा अंतस में, मानो को खोज रही थी भीड़ भाड़ वीराने में, झोली मेरी खाली रह गई लौट पड़ी मन आंगन में। धन्यवाद। बहुत सुंदर, आप लोगों ने मुझे सुना बहुत और सुंदर, मुझे अवसर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, बहुत शुभ। हम सब का भी हो भाग्य। प्रभावशाली व्यक्तित्व की मां स्वरूपा डॉक्टर गीता शर्मा जी को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे बुलावे पर दौड़ी चली आई। आपने एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि अगली बार आऊंगी, और वंदनीय हैं आप हमारे लिए हमेशा ही। और टीका लगाया माँ ने, मौसम बदल गया, और चूमते ही उसके सिर को नियाम, एक सिर पे हाथ फेरा मौसम बदल गया, टीका लगाया माँ ने जीवन बदल गया, चूमते ही उसके सिर को नियामत बरस गई, जो हाथ उसने पकड़ा दुनिया संवर गई, दुनिया संवर गई। माँ के लिए जो आपने लिखा बहुत अच्छा लिखा आपने। धन्यवाद सभी को, सभी का धन्यवाद। नमस्कार, माइक बंद करती हूँ। जी मैं चंद लाइनें देता हूं आपको। और आपने जो सजल के लिए बोला था, एक सजल मेरे पास थी, सजल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कि जिंदगी टूटी, जिंदगी चलती रही, पर रास्ते टूटे मिले, जिंदगी चलती रही पर रास्ते टूटे मिले, ओ है गजब की बात अपने घर में ही झूठे मिले, है गजब की बात कि हम तो रोशनदान थे, हम तो रोशनदान थे, पर उनके मन भाए नहीं, हम तो रोशनदान थे पर उनके मन भाए नहीं, ओ हमने देखा गौर से तो आँख के फूटे मिले, आँख के फूटे मिले, बहुत सुंदर। और थे कुछ आँख वाले बंद दरवाजे किए, और थे कुछ आँख वाले। सीमा जी नमस्कार, वंदन करता हूँ। और थे कुछ आँख वाले बंद दरवाजे किए, और झूठ था सच कह रहे थे, हमको तो खूंटे मिले, हमको तो खूंटे मिले, और देखते शीशे में अपना मुस्कुरा के चेहरा, और किंतु हमको देख कर वो शीशे में भी रूठे मिले, शीशे में भी रूठे मिले, और हमने चाहा था बहुत कुछ, हमने चाहा था बहुत कुछ, तो अदब का साथ दें, हमने चाहा था बहुत कुछ, तो अदब का साथ दें, और बेअदब की दौड़ में पीछे कहीं छूटे मिले, पीछे कहीं छूटे मिले। तो मैं स्वागत करता हूं इसी गजल के साथ आदरणीय सीमा नयन जी का, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं देवरिया से, और शिक्षिकाएं बहुत अच्छा गजल लिखती हैं, बहुत इनको अभी अभी ग्वालियर में सम्मान मिले हैं, इनको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, टीवी में भी मैंने इनको देखा था,
और आई थी ये बहुत गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं, स्वागत है आपका, स्वागत। छंद लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं और यहाँ तक कि मीरा जी जैसे पद भी लिखती हैं। बहुत भक्ति मार्ग का भी है इनको ज्ञान। उर्दू का क्या कहूँ मैं, ये खुद ही बताएंगी आपको। आदरणीय सीमा नयन जी, स्वागत है मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। और मैं गलत कह रहा हूँ तो कोई भी बता दे कि मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं, 100% सही। हार्दिक स्वागत है जी। हाँ। नमस्ते योगेश भाई, नमस्ते विवेक सर, आप सभी को नमस्कार। आभा मैम नमस्ते, शिल्पी नमस्ते, राकेश भाई नमस्ते, सभी को। मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, गीता जो भी डॉक्टर गीता शर्मा जी हमारे साथ। आप सभी को नमस्कार। सर बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सबसे ज्यादा ज्ञानी तो सर ही हैं और सबको इतने प्यार से बुलाते हैं कि चाहे कोई कुछ भी कहीं भी फंसा हो दौड़ के आता है। तो सबसे बड़ी कला तो सर के अंदर है कि सबको बांध के रखते हैं। बहुत उम्दा संचालन सर। कल नवरात्र का पावन पर्व है और देखिए आपके बुलावे पे हम सब, योगेश भाई भी आज बहुत बिजी थे, मैं भी थी, लेकिन सर के बुलावे को कोई इनकार नहीं करता है। तो फिर हम सभी आए हैं आपके बुलावे पे सर। एक घनाक्षरी में पढ़ूंगी नवरात्र के लिए, उसके बाद मैं गजल छोटी सी। जी स्वागत है। शारदीय नवरात पुलकित मन गात, आ रही है अम्बे मात उनको बुलाइए। शारदीय नवरात पुलकित मन गात, आ रही है अम्बे मात उनको बुलाइए। मन आज है मगन गाए मात के भजन, सुनिए हमारी कुछ अपनी सुनाइए। शारदीय नवरात पुलकित मन गात, आ रही है अम्बे मात उनको बुलाइए। जगी मन में है आस, बजे सब सुर साज, जगी मन में है आस, बजे सब सुर साज। आ रही है अम्बे मात उनको बुलाइए। मस्तक मुकुट साज फैले रहा है प्रकाश, आ रही है अम्बे मात आस को जगाइए। है पवित्र नवरात आई आज अम्बे मात, खुशियों की ले बारात गीत आके गाइए। शेर पर हो सवार रूप राशि है अपार, 16 किए सिंगार प्रेम बरसाइए। भक्त सारे हैं मगन गा रहे मीठे भजन, व्रत की लगी लगन अन्न धन पाइए। आ रही है अम्बे मात पुलकित मन गात, आ रही है अम्बे मात पुलकित मन गात, है पवित्र नवरात गीत कोई गाइए। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हो, जय हो। बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। एक गजल प्रस्तुत करती हूँ मैं आपके समक्ष। मेरी आवाज आ रही है ना सर ठीक से? बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही है जी सर। एक गजल पिछले दिनों मैंने पटल पे डाली थी, वही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। हजार बार टूटता है दिल, नहीं है बात क्या, चली नहीं किसी की जब यहाँ मेरी बिसात क्या। हजार बार टूटता है दिल, नहीं है बात क्या, चली नहीं किसी की जब यहाँ मेरी बिसात क्या। कहे किसी से क्या बताए क्या किसी को उलझने, कहे किसी से क्या बताए क्या किसी को उलझने। बता दिया अगर कहो मिलेगी फिर निजात क्या, बता दिया कहो अगर मिलेगी फिर निजात क्या, चली नहीं किसी की जब यहाँ मेरी बिसात क्या। एक शेर बतौर खास। वही लगा खुदा मुझे उसी पे दिल
फिदा हुआ, वही लगा खुदा मुझे, उसी पे दिल फिदा हुआ। कहाँ पता किया कि है वो कौन, उसकी जात क्या, कहाँ पता किया है वो कौन, उसकी जात क्या। एक नाजुक सा शेर है। अजीब उसकी याद है, सवार सर पे हर घड़ी, अजीब उसकी याद है, सवार सर पे हर घड़ी। जरा नहीं ख्याल इसको, दिन है और रात क्या, जरा नहीं ख्याल इसको, दिन है और रात क्या। चले जो राह इश्क में तो डूबना है लाजिमी, चले जो राह इश्क में तो डूबना है लाजिमी। करोगे जान कर भी क्या कि शह है और मात क्या, करोगे जान कर भी क्या कि शह है और मात क्या। और गौर करिएगा कि भरेंगे साथ वक्त के सुनाए जख्म भी सभी, भरेंगे साथ वक्त के सुनाए जख्म भी सभी। भुला सका है आदमी पुराने हादसात क्या, भुला सका है आदमी पुराने हादसात क्या। और गजल का मक्ता है। हर एक शख्स सबके दायरे में लग रहा यहाँ, हर एक शख्स सबके दायरे में लग रहा यहाँ। पता नहीं हमें नयन करेगा कौन घात क्या, पता नहीं हमें नयन करेगा कौन घात क्या, पता नहीं हमें नयन करेगा कौन घात क्या। बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाया। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और मैं अपने ऊपर मुझे फक्र है कि मैं झूठ नहीं बोलता, सच बोलता हूँ। और जो मैंने पहले कहा वो सही कहा था। आदरणीय सीमा नयन जी बहुत अच्छा गाती भी हैं, बहुत अच्छा लिखती भी हैं। किसी ने कहा है इनके लिए ही कि हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जलें जब शाम हो जाए। मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूँ, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए। मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूँ, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए। आपको तो पहले से ही मालूम था, वही तो मैं आपने बोला था वही मैं सुना रहा हूँ कि प्रीति की पावन धरा पर तुम मेरा विश्वास हो, प्रीति की पावन धरा पर तुम मेरा विश्वास हो, और काव्य का ही रूप बनकर साधना की आस हो, साधना की आस हो। मैं विकल व्याकुल घटा धरा पर
मेघ की काली घटा हूँ, मैं विकल व्याकुल धरा पर। मेघ की काली घटा हूँ, ओ प्रिय मिलन के गीत गाता। रूप की ही मैं छटा हूँ, रूप की ही मैं छटा हूँ। तो इसी भावना के साथ, इसी सद्भावना के साथ, इन्हीं लाइनों के साथ मैं बुलाना चाहता हूं आदरणीय शिल्पी सिंह जी को। बहुत अच्छा, हमारे मंच संचालन में भी बहुत अच्छा काम करती हैं, काव्यांगन मंच की नायिका हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। आदरणीय शिल्पी सिंह जी, स्वागत है स्वागत है आदरणीय शिल्पी जी। सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत। सभी गुणीजनों को शिल्पी जी वंदन का करती स्वागत हूँ। है। शिल्पी जी का धन्यवाद स्वागत मैम, थैंक यू मैम। मैंने सर कल ही एक रचना लिखी थी, वही मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत है। स्वागत है। सरल हृदय की अनुपम पाती, सरल हृदय की अनुपम पाती, तुम जो लिख कर लाई, चली आज है शुष्क हृदय में ठंडी सी पुरवाई। देखो ठंडी सी पुरवाई। भावों को शब्दों में भरकर, भावों को शब्दों में भरकर लिखी कथा सुहानी। कान्हा के संग होरी खेले जैसे राधा रानी। देखो जैसे राधा रानी। गागर में सागर भरते हैं, गागर में सागर भरते हैं तेरे मन के मोती। अध्येता के उर में जलती पावन जीवन ज्योति। देखो पावन जीवन बहुत ज्योति। सुंदर। बांधा है गतिमान समय को, बांधा है गतिमान समय को, यूं तुणीर में भरकर व्यक्त सभी अनुबंध किए हैं पर विवाद से बचकर। देखो पर विवाद से बचकर। अनुवर्तन भी ऐसा उत्तम, अनुवर्तन भी ऐसा उत्तम, नहीं है कोई सानी। सदृश मनकों की माला से गूंथी है गुरबानी। देखो गूंथी है गुरबानी। हर लम्हा जाता है देकर, हर लम्हा जाता है देकर स्मृतियां अनजानी। स्याही के अंकुर नित कहते कोई नई कहानी। देखो कोई नई कहानी। रूमानी अंदाज में तेरे, रूमानी अंदाज में तेरे है कुछ ऐसी जड़ता, पढ़ने वाला मुड़कर इसको बार बार है पढ़ता। इसको बार बार है पढ़ता। अपनी कोमल भावुकता जब, अपनी कोमल भावुकता जब रचनाओं में डाली, तारा एक चमकता नभ में गगन कर दिया खाली। तारा गगन कर दिया खाली। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर शिल्पी। बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। बहुत सुंदर, धन्यवाद बहुत भाई। नई ढंग की रचना, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू गीता मैम। शिल्पी जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत अच्छा लिखती भी हैं, बहुत अच्छा सुनाती भी हैं। भावपूर्ण भाव हैं जहाँ पर मन में, तो वहाँ अच्छा लिखा जाता है। कि तेरी आस बाकी है, तेरी आस बाकी है, मन की प्यास बाकी है, जिंदगी निकली पर अरदास अभी बाकी है। मेरी हालत कैसी है अभी देख तो एक बार, चल रही है सांस लेकिन सांस अभी बाकी है, सांस अभी बाकी है। कि रघुवीर रखा करिए ही माही, यही भव पार करावत है।
करुणा करी के करुणा करिए, करुणामय भाव जगावत है। बिगड़ी को संवारत है प्रभु ही, उनके बिन कौन संवारत है। और जिनके मन में रघुनाथ बसे, उन्हें कालहु नाही डरावत है, उन्हें कालहु नाही डरावत है। मैंने पढ़ता रहता हूँ मैं इसको, बहुत अच्छा लगता है, बहुत जाने कब लिख गया। आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा राकेश को मैं बहुत ही सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ इन्हीं चंद लाइनों के साथ। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और हर विषय पर लिखते हैं, हमेशा धन्यवाद। समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए। आदरणीय भाई साहब डॉक्टर राकेश शर्मा जी राकेश। स्वागत है भाई साहब। स्वागत, धन्यवाद आपको। राकेश जी का मंच- स्वागत है, राकेश जी का आपका स्वागत आशीर्वाद है। है। मंच को प्रणाम करता हूँ। स्वागत। सभी का अभिवादन है। अभी श्राद्ध पर्व 15 दिन के श्रद्धा से हम अब आस्था की ओर बढ़ रहे हैं, देवी माँ की आस्था की ओर। तो मेरा शीर्षक होगा आज आस्था। स्वागत है। धन्यवाद। आस्था आत्मदर्शन का सत्यनिष्ठ दर्पण है, आस्था आत्मदर्शन का सत्यनिष्ठ दर्पण है। आस्था हृदय मन का स्वागत अभिनंदन है। आस्था के बिना व्यर्थ मानव का जीवन है, आस्था के बिना व्यर्थ मानव का जीवन है, आस्था के बिना व्यर्थ मन। आस्था से ही मिलते हैं हमें ज्ञान के मोती, आस्था से ही मिलते हैं हमें ज्ञान के मोती। आभ्यंतर चक्षुओं को मिलती उज्जवल ज्योति, आस्थामयी भावनाएं निश्चल निर्मल होती। ईश भक्ति का साधन आस्था का चंदन है, ईश भक्ति का साधन आस्था का चंदन है। और आस्था के बिना व्यर्थ मानव का जीवन है, आस्था के बिना व्यर्थ मानव का जीवन। आस्था है तो माता पिता गुरुओं का आदर है, आस्था है तो माता पिता गुरुओं का आदर है। और आस्था ही करते देव तुल्यों का निरादर बहुत है, सुंदर। आस्था ही करते देव तुल्यों का निरादर है। आस्थावान पर हित कार्य करते हैं बढ़ चढ़कर, और आस्था से स्वार्थ रहित प्रेम और समर्पण है, आस्था से स्वार्थ रहित प्रेम और समर्पण है। और आस्था के बिना व्यर्थ मानव का जीवन है, आस्था के बिना व्यर्थ मानव का। आस्था देख कृष्ण जी विदुर के घर ठहरते हैं, आस्था देख कृष्ण जी विदुर के घर ठहरते हैं। और आस्था हीन दुर्योधन के राजभोग तजते हैं, और आस्था की शाक सब्जी खाकर खुश होते हैं। और आस्था से नर के वश में होते नारायण है, आस्था से नर के वश में होते नारायण है। और आस्था के बिना व्यर्थ मानव का जीवन है, आस्था के बिना व्यर्थ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आस्थाहीन, धन्यवाद। आस्थाहीन नास्तिक अपने तक ही सीमित रहता है, आस्थाहीन नास्तिक अपने तक ही सीमित रहता है। पर पीड़क पर निंदक भगवान से नहीं डरता है, पर पीड़क पर निंदक भगवान से नहीं डरता है।
जीवन भर घोड़ियों से अपना पेट भरता है, जीवन भर घोड़ियों से अपना पेट भरता है, और आस्था बिना संभव नहीं, आत्मानुशासन है, आस्था बिना संभव नहीं, आत्मानुशासन है, और आस्था के बिना व्यर्थ मानव का जीवन। अंतिम है, स्वागत है। सर्वाधिक आस्थावान मेरा देश भारत है, सर्वाधिक आस्थावान मेरा देश भारत है, देव तुल्य पूज्य यहाँ अतिथि अभ्यागत है, देव तुल्य पूज्य यहाँ अतिथि अभ्यागत है, और यहाँ आकर निर्भय हो जाते शरणागत है, और जननी जन्मभूमि का भी करते कोटि बंधन है, जननी जन्मभूमि का भी करते कोटि बंधन है, और आस्था बिना व्यर्थ मानव का जीवन है, आस्था के बिना व्यर्थ मानव का जीवन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत बहुत आभार। अद्भुत कृति। कि बिंब ही प्रतिबिंब बनते, आधार होना चाहिए, बिंब ही प्रतिबिंब बनते, आधार होना चाहिए, अब आस्था विश्वास का भी सम्मान होना चाहिए, उलझ कर प्रतिबिंब में जीवन को नीरस कर दिया, प्रतिबिंब कोई आज मन से फिर निकलना चाहिए, फिर निकलना चाहिए। बहुत सुंदर आस्था के ऊपर आपने दिया आदरणीय राकेश जी ने। कि जीवन कर्तव्यों के सन्मुख व्यसनों का अर्थ नहीं रहता, जीवन कर्तव्यों के सन्मुख व्यसनों का अर्थ नहीं रहता, पाना जब लक्ष्य एक हमको आलस्य कहाँ फिर है रहता, जीवन के माया जालों को पुरुषार्थहीन कब तोड़ सके, जीवन के माया जालों को पुरुषार्थहीन कब तोड़ सके, उठ बैठ चलो निज पथ पर, बातों से लक्ष्य नहीं मिलता, बातों से लक्ष्य नहीं मिलता। तो काव्यांगन एक ऐसा ही हमारा प्रयास है, हम प्रयासरत हैं। बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, हम बहुतों के पास जाते हैं बिना किसी लज्जा के साथ, बिना किसी अभिमान के साथ, बिना किसी दुराव के साथ, और आप सबका स्वागत है काव्यांगन में। और हम एक अच्छा उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी द्वारा स्थापित किया गया, संस्थापना जिसकी की गई, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ऐसा नहीं है, हम विनम्रता का मतलब अर्थ समझते हैं, हम विनम्रता को समझकर उसका उपयोग करते हैं। आप सभी ज्ञानी हैं, मैं सभी को YouTube, Facebook सभी को मैं एक आह्वान करता हूं कि वो आए, हमारे साथ जुड़ें, हमारा साथ दें एक अच्छे कार्य के लिए, एक अच्छी भावना के साथ। और इन्हीं चंद पंक्तियों के लिए के साथ भी मैं डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूं कि वो आए और प्रस्तुति दें अपनी। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। मैं तो इस दृष्टि से नहीं जुड़ा था, मैं तो ऐसे ही मैंने कहा लाओ सुनूं, बहुत अच्छा लग रहा था आप सबको सुनने के लिए। नहीं, मुझे मालूम था कि आप देखने आए हैं कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मैं तो स्वागत है आपका, स्वागत है। धन्यवाद आप सबका, और आप सबको नमस्कार प्रणाम करते हुए बिना समय की को गवाए हुए, आज वैसे भी पितृ अमावस्या का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए अपने गुरुजी डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी को सादर प्रणाम करते हुए आज के इस काव्य पाठ को भी मैं लगभग उसी तरह के चिंतन के साथ जोड़ना चाहता हूँ। एक छोटी सी रचना आप सबके सामने दे रहा हूँ। आशा है
उसमें जो त्रुटियां भी होंगी उन्हें आप क्षमा करते हुए उसे सराहेंगे। स्वागत है। ये आवाज नहीं आ पा रही है। माइक बंद है। जी, तो मैं बड़े सम्मान के साथ हमारे एक अभिन्न अंग कहिए, मूल स्तंभ कहिए, काव्यांगन के श्री मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी, स्वागत है सर। आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी, जी स्वागत है आपका। स्वागत है गुरुजी। स्वागत है सर। मैं थोड़ा अस्वस्थता कारण आज जुड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन रमापति जी के आग्रह को मैं ठुकरा नहीं पाया। कोई भी नहीं ठुकरा पाता है साहब, आप क्या हैं। अब मैं क्या कहूँ आपके बारे में। तो सबके गायन का आनंद लिया मैंने। जी स्वागत। और इधर रचनाएं तो कुछ लिखा नहीं, एक पुरानी रचना है, तो उसको मैं चाहूंगा आप लोगों तक प्रस्तुत करूं। स्वागत। स्वागत है। मत बंद करो मुझको पिंजरे में, मत बंद करो मुझको पिंजरे में, मत बांधो मुझे खुद के दायरों में। वाह। मुझे देखना है वो उन्मुक्त गगन, मत बांधो मुझे अपने वसूलों में। उन्मुक्त गगन में कुछ उड़ जाने दो, विस्तृत गगन में विचर कर लेने दो, वही है मेरी असीम अनंत उड़ान। वाह, बहुत सुंदर। खुद की शर्तों में कुछ तो जीने दो, मत रोको मत टोको उड़ने दो, कुछ अधूरे अरमान पूरे होने दो। क्या मिलेगा मुझे कैद कर तुम्हें, मेरी शर्तों पर ही मुझे पूर्ण होने दो। बहुत सुंदर। बहुत जी लिया इस बंद पिंजरे में, बहुत जी लिया इस बंद पिंजरे में, मत रोको मुझे अब इस पिंजरे में। बहुत सुंदर। स्वच्छंद ये उड़ान गगन में भरने दो, कब तक रख पाओगे पिंजरे में। घुटता है दम मेरा इस पिंजरे में, दिल नहीं लगता अब इस पिंजरे में। कर ही जाऊंगा एक दिन मैं बगावत, कब तक रख पाओगे बंद मुझे पिंजरे में। वाह, क्या बात है। गजब गजब, बहुत सुंदर। बहुत होनी चाहिए साहब। बहुत सुंदर सर। बहुत सुंदर। सुंदर प्रतीकात्मक संगीत, बहुत ही सुंदर। दार्शनिक कविता है। दार्शनिक कविता। और जो वो मर्ज जो थी वो मैंने समझी। 4 लाइनें मैंने अभी लिखी कि प्रेम जरा सा मिलने दो, प्रेम जरा सा मिलने दो, फिर से मुझे चहकने दो, दीप हृदय के जल जाएं, ऐसा कुछ तो करने दो, ऐसा कुछ तो करने दो। तुम ख्यालों में ना आया करो अब, मुक्तिनाथ जी तुम ख्यालों में ना आया करो अब, बेवजह मुझको न सताया करो अब।
हालत तो देखो, मेरी सांसें ही रह गई हैं। कर तो करम ये मुझ पर रुलाया न करो अब, रुलाया न करो अब। बहुत सुंदर आपने अपनी प्रस्तुति दी। नहीं, ये कविता ऐसी है जी, ख्वाबों में आना ख्वाबों में आना बंद करो, रातों को सताना बंद करो। ये लाइन से शुरू हुई है कविता। तो वही तो मैंने लिखा है आपके लिए अभी। नहीं तो शुरुआत ही आपने गलत कर दी ना। अच्छा, तो अब इतना तो मैंने बताया ना, इतना नहीं जानता मैं। चलिए, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति, और हम आज का यहाँ पर स्थगित करके अगले शनिवार को मिलने के लिए आप सबके साथ, आप सबकी रचनाओं के साथ एक नई उमंग, एक नई आशा, एक नए विश्वास के साथ हम सब मिलते हैं एक बार फिर। एक छोटा सा आग्रह करना चाह रहा था। मैं आग्रह न करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ जी कि मुझे अभ्यास नहीं है, समापन आप ही करें। नहीं, मैं समापन के लिए आग्रह नहीं कर रहा। नहीं, मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय दीक्षित जी को बुलाना चाहता हूँ कि एक बार वो फिर अपना कार्यभार संभालें और मुझे निवृत्ति दें इससे। कि जब आदरणीय दीक्षित जी, मैं दीक्षित जी से अनुरोध करता हूँ कि वो रमापति जी को बुलाए अपने 2 शब्दों से, और तब समापन ऐसे हो। मेरा तो हो गया ना। पहले रमापति जी को बुलाते थे, आप लास्ट में। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा। धन्यवाद। इसीलिए मैंने रोका था कि संचालक का मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई जबरदस्ती कर ले मंच पर, और ये तो चलेगा ही नहीं। तो जो सबको पढ़वा रहे थे इतना सुंदर तरीके से और बड़े प्यार से बुला रहे थे, सच ये है कि ये शनिवार कोई कविता पढ़ने का मंच नहीं है। ये शनिवार तो माने हर शनिवार इस पटल पर हृदय से हृदय मिलाने का मंच है, मन से मन मिलाने का मंच है। एक सप्ताह बाद हम बातें करते हैं, कुछ पुरानी सी और कुछ नई, लेकिन बड़ी आत्मीयता के साथ। आदरणीय रमापति जी, सच ये है कि ये मंच अगर आपने नहीं सजाया होता तो हम जो बैठकर खिलखिलाते हैं, शनिवार को मुस्कुराते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, नहीं जान पाते। समय का बहुत महत्व है, लेकिन इतना नहीं कि हम अपने लोगों की न सुने। चलने दीजिए समय को, पर आपकी रचनाएं सुने बिना समापन हो, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल सर। तो अगर ऐसा सबकी सहमति है तो एक बार जोरदार तालियां रमापति जी के लिए जरूर। और बड़ी विनम्रता के साथ सुनाइए रमापति जी, स्वागत है आपका। देखिए सबके कैमरे ऑन हो गए। बिल्कुल, मैं तुरंत शुरू करता हूँ, जिसमें से कि 2 लाइनें तो मैं आपको कि आप गैरों से रिश्ते निभाते रहे, अनुरोध है कि आप गैरों से रिश्ते निभाते रहे, जिंदगी मौत को हम बताते रहे, आप गैरों से रिश्ते निभाते रहे, जिंदगी मौत को हम बताते रहे, दीप मन का बुझा तो दिया आपने, दीप मन का बुझा तो दिया आपने, दीप हर मोड़ पर हम जलाते रहे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
कि खून था अश्क, खून था आँख से अश्क बन के बहा, खून था आँख से अश्क बन के बहा, आप अपनी बुलंदी जताते रहे। क्या बात है। खून था आँख से अश्क बन के बहा, आप अपनी बुलंदी जताते रहे। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज मुझे संचालन का मालूम पड़ा कि गला कैसे सही रहता है, कैसे खराब रहता है। अगली बार मैं फिर सुनाऊंगा इसी को। और आदरणीय दीक्षित जी, असल में संचालक तो वो होते हैं या ज्यादा वो बोलते हैं वही संचालक होते हैं, और जो ज्यादा बोलते हैं वो लोग होते हैं जो घर में नहीं बोल पाते, बाहर ही बोलते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए विदा लेते हैं। लेकिन अगले शनिवार जब हम मिलेंगे तो शक्ति उपासना पूरे देश भर के अंदर हो रही होगी, और माँ दुर्गा किसी न किसी रूप में हम सबके घर पधारेंगी। हम भी चाहते हैं कि अगला शनिवार शक्ति की उपासना के लिए ही समर्पित हो। जी जरूर। नारी शक्ति के लिए भी हो सकता है, देवी शक्ति के लिए भी हो सकता है, अपने भारत माता की शक्ति के लिए भी हो सकता है, इस धरती की शक्ति के लिए भी हो सकता है। तो अगले शनिवार पे हम मिलें तो शक्ति की, सामर्थ्य की, नारी की, देश की बात करते हुए मिलें, और हम वो पढ़ें जिसका पढ़ना बहुत आवश्यक है। भारत बढ़ेगा, भारत पढ़ेगा, भारत लिखेगा, और इस देश की नारी उठेगी तो फिर हम सब के गौरव के लिए वह बहुत ही पुनीत क्षण होगा। तो अगले शनिवार फिर मिलेंगे इन्हीं सभी बातों को लेकर, इसी पटल पर काव्यांगन के साथ आप सबके मुस्कुराते चेहरों को एक बार फिर देखेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। आइए, नमस्कार, शुभ रात्रि। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, नवरात्र की शुभकामनाएं। जी।